नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मुझे आपसे नहीं बल्कि हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 शब्द कहने थे। मोदी जी, मैं जो कहने जा रही हूँ वह कभी आपसे न कहती अगर पानी सिर के ऊपर न निकल गया होता। मुझे लगा कि यह सही समय है आपसे कुछ कहने का। संभव है कि मेरी बातें आपको उचित न लगें या तर्क संगत न लगें, लेकिन आपको ज़रूर गौर करना चाहिए कि आम जनता आपसे क्या उम्मीद रखती है। उसकी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए जो कहीं शोरगुल में दब सी गई है। मेरे जैसे तिनके की क्या बिसात जो मैं आपसे कुछ कहूं, लेकिन एक समय था जब हम प्रतिदिन आपकी जीत के लिए 2 से 4 घंटे दिया करते थे। यह कार्य मेरे जैसे हजारों हजार लोग निस्वार्थ भाव से वर्षों वर्ष करते रहे। हम जैसे लोगों को न तो आपसे कोई पद चाहिए था, न कोई ठेका, न नाम चाहिए था, न वाहवाही। हमारा एक और केवल एकमात्र स्वार्थ था हिंदुत्व। हमें लगता था कि आप सनातन द्रोही नैरेटिव की जड़ों में मट्ठा डालकर समूल नष्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, हम जैसे लोग न तो सेवानिवृत्ति प्राप्त खलिहर प्राणी थे और न ही जीविका की चिंता से मुक्त कोई बहुत बड़े सेठ या जमींदार। हम तो आम लोग थे। आपके लिए प्रतिदिन 2-4 घंटे समय देने से हमारे व्यापार और नौकरी में परोक्ष रूप से हानि भी होती थी। हम कोई मूर्ख भी नहीं थे जो हमें इस हानि का ज्ञान नहीं था, पर हम सबने स्वेच्छा से यह हानि का मार्ग चुना था क्योंकि हमें इस कार्य द्वारा सनातन मूल्यों की रक्षा का महान लाभ दिखाई दे रहा था। पर मोदी जी, आप तो दिन प्रतिदिन पलटते चले गए। गौरक्षकों को गुंडे कहने से लेकर अब्बास के भाई तक की जो यात्रा आपने तय की है उसका वृत्तांत तो लिखना कठिन है। पराकाष्ठा तो उस दिन प्राप्त हो गई जब हजारों राम भक्तों के हत्यारे को आपने पद्म विभूषण तक दे दिया। जो अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर मौन रहा पर शत्रुओं के कांटा चुभने पर कराह उठा। इन सब से हमारा आहत होना स्वाभाविक था। ऊपर से आपको कीर्तनकारों की फौज भी मिल गई जो आपके प्रत्येक गलत निर्णय को ढपली बजा बजाकर सही ठहराते हुए हम जैसे लोगों को एक पंक्ति में देशद्रोही, कुंठित और न जाने कौन कौन से तमगे बांटते रहे। इस बार कर्नाटक चुनाव में हम जैसे तिनकों ने स्वयं को तटस्थ कर लिया। आपको हमारा वोट तो मिला पर हमारा मन नहीं मिला, इसलिए आपका वोट प्रतिशत तो बना रहा पर विजय नहीं हासिल हुई। मोदी जी, याद रखिएगा, जैसे आप चाय पर चर्चा करते हैं वैसे ही हम लोग भी चाय पर चर्चा करते हुए आपके पक्ष में माहौल बनाते थे। हमारे ही प्रयासों से चुनावी विचारधारा में बॉर्डर के आसपास बैठे उस पाले के लोग इधर चले आते थे। लहर को लहराने का काम ऐसे ही छोटे छोटे तिनकों के द्वारा गांव, गली और मोहल्लों के नुक्कड़ पर संपन्न होता था। बहुत मेहनत की है हमने निस्वार्थ भाव से। हम जैसे लोग जो कमल बटन के नाम पर श्वान और गर्दभ तक को वोट देने से भी पीछे नहीं हटते, उसके ही दम पर आपके दल बदलू, मौका परस्त और विचारधारा विहीन प्रत्याशी भी विजयश्री को प्राप्त हो सके। अपने कोर अर्थात मूल मतदाता की भावना का अपमान करके संसार में कोई भी राजनीतिक दल कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, पर कोर मतदाता के नाम पर तो आपको सदा आदर्शवाद याद आता रहा। चाहे शेष हथगंडों के लिए आपका आदर्शवाद प्रतिदिन कीचड़ में नहाता हो। आपकी प्रत्येक योजना का लाभार्थी आपको स्वप्न में भी गलती से वोट न देने वाला तबका है। आपके कार्यकाल में वह तबका सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर
और अधिक समृद्ध होता रहा। आपकी योजनाओं के बल पर भारी संख्या में सेना सहित अन्य तमाम सरकारी उच्च पदों पर वह तबका पहुंचता रहा। सरकारी छात्रवृत्ति और मुफ्त कोचिंग की खैरात उस तबके को निरंतर मिलती रही। और तो और कई राज्यों की डेमोग्राफी भी उस तबके की आबादी ने बदल डाली। सरकारी जमीनों पर बेखौफ कब्जा करते रहे, लेकिन आप या आपके मंत्रीगण के मुख से एक शब्द भी न निकला, न आपको कोई चिंता हुई। एक के बाद एक राज्य हिंदू विहीन होते जा रहे हैं, लेकिन अब आपको एक विशेष तबके के सिवा कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है। आप दोनों हाथों से खजाना लुटाकर उन्हें स्थापित करने और आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जब आप भी वही सब करने लगे जो कांग्रेस करती थी, तो हम जैसे तिनके भला किस मुंह से आपको हिंदुत्व का हितैषी बताएं? जब धर्म हित हो ही नहीं रहा था, तब हम कैसे लोगों से धर्म हित में महंगाई का कड़वा घूंट पी जाने के लिए कहें? माना आपने बहुत विकास किया है, ऐसा आज तक किसी भी पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। आपके बनाए फ्लाईओवर और एयरपोर्ट देश को नई गति प्रदान कर रहे हैं। ऊर्जा और सैन्य क्षेत्र में आपकी उपलब्धि महान है। देश का मुद्रा भंडार अभूतपूर्व है। पर मैं उस विकास पर कैसे आह्लादित हूँ जिसके ऊपर लीद करने के लिए गजवाए हिंद के ऊंट तैनात हों, और उन ऊंटों का दाना पानी पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में भी आपके द्वारा बंद करना संभव न हुआ हो, बल्कि और बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा हो। निसंदेह इन 10 वर्षों में आपने देश को विकसित करके नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। लेकिन यह भी सच है कि इन्हीं 10 वर्षों में देश की सारी सीमाओं पर बड़ी संख्या में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों ने अपना कब्जा जमाया है। इन्हीं 10 वर्षों में देश में सबसे ज़्यादा मस्जिद और मज़ारों का निर्माण हुआ है, जो उस जनसंख्या के मुकाबले कई गुना अधिक है। इन्हीं 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाएं हुई हैं। इन्हीं 10 वर्षों में कई राज्य हिंदू विहीन हो रहे हैं। यह भी तो आपकी ही उपलब्धियां हैं। इन्हें आप भाषणों में मत बताइए, लेकिन स्वयं तो गिन लीजिए। विरोधी आपको हिंदू हितैषी कहते हैं और आप डर कर अन्य धर्मों के तुष्टीकरण में लग जाते हैं। वे आपको अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी कहते हैं और आप उनके लिए नई योजनाएं लाने लगते हैं। विरोधी आपको कट्टर हिंदू कहते हैं तो आप मोमबत्ती जलाने और चादर चढ़ाने में जुट जाते हैं। क्या विरोधियों ने आपको जिताकर वहां पहुंचाया है? क्या आप उनके हाथों की कठपुतली हैं? आप अपने कोर वोटर की तरफ देखने का समय भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपको सबको संतुष्ट करना होता है। आपको एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। आपने स्वयं को चौकीदार बताया था, तो अगर चौकीदार के रहते हमारे घरों में चोरियां हो रही हैं, हमें धमकियां मिल रही हैं, हमें दिन दहाड़े काटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को बरगलाया जा रहा है, हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है, धर्म के लिए खड़े होने वालों को फंसाकर कारागार में डाला जा रहा है, तो आप बताइए कि चौकीदार के होने का क्या लाभ है? आपके लिए हम सब चौकीदार बन गए थे, लेकिन आपकी नीतियों ने हमें घुटनों पर बिठा दिया। हम बोलना चाहे तो बोलने नहीं दिया, हम लिखना चाहे तो लिखने नहीं दिया, हम लड़ना चाहे तो लड़ने भी नहीं दिया गया। हर बार हमें दबाया कुचला गया, क्योंकि आप अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रतिबद्ध थे। जिसने भी हिंदू धर्म की पताका उठाई, आपने उसके हाथ काट दिए। आप भी जानते हैं कि युद्ध क्षेत्र का नायक रथों और घोड़ों का व्यापारी नहीं, बल्कि शत्रु पर पूर्ण क्षमता से वार करने वाला योद्धा होता है। एक संक्रमण काल की सभ्यता ने आपको वह योद्धा समझकर अपना नायक स्वीकार किया था, पर आप तो रथों और घोड़ों के व्यापारी निकले। हो सके
तो पुनः अपने आप को योद्धा की छवि में लाते हुए धर्म योद्धा वाले कार्य कीजिए। इस सभ्यता को इस संक्रमण काल में बौद्ध विहारों के निर्माता अशोक की नहीं, बल्कि हिंदवी स्वराज का सूर्य उगाने वाले शिवाजी की आवश्यकता है। स्वयं में परिवर्तन ला सकते हैं तो लाइए। हम सब छोटे छोटे तिनके पुनः दुगनी ऊर्जा से हुंकार भरेंगे और आपके लिए जुट जाएंगे। अन्यथा हम अभागे महादेव से समय पटल पर किसी अन्य नायक के आगमन की प्रार्थना करेंगे। कभी तो किसी सनातन चिंतक की साधना सफल होगी, महादेव कभी तो जागेंगे। कभी तो कोई नायक आएगा जो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होगा, जो भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाएगा। आपको अपना समझा था, इसलिए वो सब कुछ कह दिया जो लंबे समय से मन को उद्वेलित कर रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।